अपने अपने एक बिजी शेड्यूल से निकल के आज हमारे लिए समय निकाला। और ये अच्छी बात है कि आज हम लोग यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी संस्था के बारे में कुछ बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम क्या नया कर रहे हैं और कैसे डिफरेंट कर रहे हैं, ताकि हम देश में शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। और जैसे कि भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी विख्यात है, उसके तहत हम नए कदम उठा के अपनी शिक्षा को न केवल देश में और विदेश में भी कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं, इसके बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशन विच इज MERI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर सोसाइटी बाय द नेम ऑफ त्रिवेणी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। तो आज हमारे को अप्रॉक्सीमेटली 37 ईयर्स हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और हम हर क्षेत्र में हैं, फ्रॉम किंडरगार्टन लेवल टू द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। दैट इज हम स्कूल्स रन करते हैं दिल्ली में बाय द नेम ऑफ रामाकृष्ण सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी स्कूल्स, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस रन करते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन रन करते हैं बाय द नेम ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग कॉलेज हम रन करते हैं विच इज MERI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और लॉ कॉलेज भी रन करते हैं बाय द नेम ऑफ मेरी प्रोफेशनल एंड लॉ इंस्टीट्यूशन। तो जो कोर्सेज हम लोग रन करते हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट में करते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में करते हैं, जो आपका क्षेत्र है। और मेरे काफ़ी यहाँ पर ऐसे दोस्त और भाई बैठे हैं जो इंस्टीट्यूशन में आए भी हैं, और उन्होंने हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है ताकि वो भी एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सके। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल एंड सिविल के अंदर शिक्षा देते हैं, बोथ एट अंडर ग्रेजुएट एंड एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर और लॉ में हम अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट और इवन मास्टर्स लेवल पे LLM के कोर्सेज भी रन करते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी विख्यात हैं। हम एक दिल्ली गवर्नमेंट IP यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है दिल्ली में, और MDU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है बहादुरगढ़ में, विच इज इन हरियाणा, एंड we have been consistently ranked as an A+ institution of IP University for the last 10 to 12 years. We are NAAC accredited and also approved by all the government agencies with us. जैसे कि भारत सरकार ने शिक्षा की बात करी है और शिक्षा को राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ले जाने की बात करी है, उसके अंदर हमने 3-4 इनिशिएटिव्स हैं जो शुरू करे हैं। एक तो हमने अपना एक E-लर्निंग चैनल यूज़ किया है, जिसके अंदर जो भी करंट टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कशन होती है, कोर्सेज नए बनते हैं, और वो ये YouTube चैनल है जो अवेलेबल है सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें नए नए कोर्सेज को हम और टॉपिक्स को डिस्कशन करते हैं। उसमें कम से कम अभी 250 से 300 ज़्यादा टॉपिक्स आ चुके हैं जो बच्चे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि देश और विदेश में आज की डेट में क्या नई नई चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अपने को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। एक और नया इनिशिएटिव जो हमने शुरू किया है वो है सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़। आज तक इंटरनेशनल स्टडीज़ जो होती थी वो ब्रॉडली गवर्नमेंट डोमेन में होती थी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काम करती थी, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था। तो हमने एक सेंटर बनाया है जो, अगर हम विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ देखें वहाँ पर ये सेंटर ऑलमोस्ट सब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में होगा। तो हमने ये यहाँ पर शुरू किया है दिल्ली में पहली बार, मैं समझता हूँ शायद इंडिया में भी एक प्राइवेट कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा शायद ये पहला कदम होगा। फोकस जो है वो ये है कि हम एक ग्रुप ऑफ थिंक टैंक बनाएं जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, आजकल बहुत हो रही हैं हमारे आसपास, उसके बारे में विचार करें, समझें, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं भारत के लिए और नागरिकों के लिए, वो बच्चों तक पहुंचाए और बच्चों को ट्रेन करें ये इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए। मेरे साथी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे,
बट इसमें एक चीज़ और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज भारत एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे यहाँ पर जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसके साथ जो इम्पैक्ट हमारे पर पड़ता है उसको समझें और सीखें उसके बारे में। तो ये एक इनिशिएटिव हमने किया है। रमाकांत जी इंटरनेशनल स्टडीज़ के एक्सपर्ट हैं जो इसको देखते हैं, वो आपके बारे में बताएंगे इसके बारे में। एक और इनिशिएटिव जो अभी हम लेटेस्ट 7th और 8th को कर रहे हैं, ग्लोबल स्टार्टअप फेस्टिवल कर रहे हैं। भारत सरकार स्टार्टअप के लिए बहुत कुछ काम कर रही है, तो इंस्टीट्यूशंस को भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने लेवल पे इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। तो हमारा इंक्यूबेटर है जो कम से कम 3 से 4 साल पुराना है, उसमें एक नए तरीके से हम उसके ऊपर विचार करना चाहते हैं और नए जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। लव अग्रवाल हैं हमारे साथ जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया और शिकागो यूनिवर्सिटी से हैं, जो इसको हेड कर रहे हैं। मैनेजमेंट में एडवाइजर हमारे प्रोफेसर खुराना है, मेरे साथ बैठे हैं, पहले आईएम्स में थे और इग्नू में भी थे, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी हम नए नए कोर्सेज ऐड कर रहे हैं जो कन्वेंशनल कोर्सेज से हटकर हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन से जो चैलेंजेस हमारे पास आते हैं, हम बच्चों को उसमें ट्रेन करना चाहते हैं। डॉक्टर दीपशिका भी उसी संदर्भ में हमारे साथ हैं, वो भी देखती है मैनेजमेंट को ही। और उसके बाद किसी भी इंस्टीट्यूशन का आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो आउटकम है वो लर्निंग के साथ साथ ये भी है कि बच्चे सफल हों और अच्छी जगह नौकरी पा सकें, सक्सेस हो सके। इसका कार्य हमारे तपस जी प्रोफेसर तपस देखते हैं।